देख लेना। बहुत देर से बैठा रही कन्हैया मोर घर को काम करना है बेटा, तो पे तो कोई काम है ना, खिले आवे और खाए ले और सो जाए, बेटा काम करना है। देखिए काम कर लियो ना, मेरी एक बात को सुन के जा। अरे तेरी तो नित नई बात है, आज कोई अनोखी बात ना है कन्हैया, फिर सुनूंगी बेटा ने। ना भैया ये बात तो बहुत जरूरी है, देख सुन तो सही। अच्छा हाँ भैया। तो बेटा ज्यादा जरूरी है तो सुनूंगी, बता का बात है। भैया आपने बड़ा है ना हैं तो इधर लगू बड़ा सो कहते कितने बड़ा है गया हो तू? अरे भैया मैं बहुत बड़ो है गया हूँ अपने मन में, अपने मन में ना भैया साचे को है गया। और सुन भैया अब मैं बचरान को ना चराई करूँगा। बछड़ा ना चराए में जाएगा ना भैया। तो कोई बात ना है बेटा, बछड़ा मत चराए कर, तू घर ही रहे कर, ठीक है? अरे ना है घर रहने की थोड़ी कह रहा हूँ। तो भैया अब मैं बछड़ा ना चराएंगे, गैया को चराई करूँगा। बछड़ान को ना चराए के गैयन को चरावे को दादी के यूं बता, तो पे बछड़ा तो चराए ना जाए और गैयन को चरावे जाएगो। तो पता हो गैयन के इतने बड़े बड़े सींग है, हाँ कितनी मरकनी हो गैया। भैया वो तो कोई गैया कछु ना के सब गैया लाल कराए। देख लाला तू अभी छोटो है, बड़ो है जाएगो तो गैया चराई, अभी तू बछड़ा चरा ला। चरावन जय हो री भैया मोरी, गाय चरावन जय हो री भैया मोरी। तू ही कहे नंद बाबा को, तू ही कहे नंद बाबा सो। बड़ो भयो नाही डरी हो मैया मोरी, बड़ो भयो ना डरी हो री भैया मोरी। मिलाई चरावन जय हो। लाला तू मोतीन बातन को कह रहे हो कन्हैया, तू अपने बाबा सो क्यों ना के बाबा सो कहियो कि मैं तो बाबा गैया चराए भी जाऊंगा, बछड़ा ना चराऊंगा। मैया यही मारे तो तू ते कह रहे हो मैया, बाबा ते ना तू कह दियो मैया, मुख बाबा ते डर लगे। ले कर ले बात, बाबा ते डर लगे भैया ते ना लगे तो डर। मैया ते हाँ। अरे तू तो मैया है, तू ते काय बात को डर को? हाँ मैया है, मोते काय बात को डर बेटा, मेरे कहवे ते और करवे ते कछु ना होएगो। नहीं बाबा ते कियो बाबा ही भेजेंगे तो भैया गैया पे। तू बाबा ते कह दियो कि अब लाला गैया चराई में जाए करेगो, बड़ो है गयो डर पे को ना है। बेटा तू जाने ना है कन्हैया, गैया चराए सहज ना है, तो पतो है बड़े बड़े ग्वारी आए जाए गैयन पे, वहां कितनी धूप पड़े, कितनी जोर से धूप पड़े, वह धूप को कैसे सहन करेगा कन्हैया? बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट की शीतल छैया। खेलत ताहा सुख पई होरी मैया मोरी, खेलत ताहा सुख पई होरी मैया मोरी, गाय चरावन गई। मैया मैं अपनी गैयान को लेके बंसी बट की शीतल छैया में खेले करूंगा। मैया बंसी बट पे बहुत बड़े बड़े कदम के वृक्ष हैं, उनकी बड़ी सुंदर छाया होए, मैं तो वहीं रहे करूंगा छाया में और वहीं सुख पाए करूंगा। अच्छा पहले तो ही सोच रखी है। हाँ मैया। अच्छा यूं बता, वन में भूख लगेगी दारी के तो फिर कहाँ खावेगा, वहाँ भूख और रोयो करियो। मैया बात में बता। दूध भात भाजन भर कावर, भूख लगे
पियो करियो। अच्छा मैया वही छाया में बैठ के दूध खाते खाए ले करेंगे जब भूख लगेगी, और जब ना जल पी ले करेंगे। पर जाएगो गैया चराए में? भैया हाँ जाऊंगा गैया चराए में। मानेगो ना? ना मानूंगा तो कन्हैया और देख तू इतना उदम करे बेटा। भैया मैं का उदम कर? अरे कितना उदम करे। अच्छा पूरा ब्रजमंडल जाने तू कितना भोरो है। दारी के जाएगो यहाँ गैया चरावे के बहाने सु, और वहाँ जमुना जी में दिन भर नहावेगो, खूब उदम कियो करेगो जमुना जी में। ना मैया ताकि साथ दास परमानंद जमुना में ना नहई होरी मैया मोरी जमुना में ना नहई होरी मैया मोरी। गाय चरावन जय भैया मैं तोते अपने परमानंद सखा की सौगंध खाए के कह रहे हो। मैं जमुना जी में तो नहीं कहूँ ना खाए करूँगा। हाँ सौगंध है तो तू बड़ी सांची खावे कि परमानंद की, और सबकी सौगंध खा जाए ना एक देर में। ए ना मैया मैया मैं तो गैया चराए भी जाऊँ, तू बाबा के कह दे। ना बाबा ते बेटा तू ही की हो, अब मैं का कहूँ सो। अच्छा सुन हाँ बाद में मैं कह दूंगा, नहीं चालू तू कर दियो बस। ठीक है, मैं तू बुला तो सही। देख बाबा कहाँ गए कोई पता हाँ भैया नहीं। बाबा आ जाते जब तक। हाँ बाबा जब आ जाएंगे जब चर्चा करूंगी कछु कन्हैया। नंदराय जी पधारे। मैया बेटा दोनों बतरा रहे हैं। भैया देख बाबा आएंगे बाबा। नारायण नारायण। अजी कन्हैया की मैया मोए जब मैं अथाई पे बैठूं कन्हैया मेरे आस पास खेले न तो बड़ो आनंद हो, और याद तुम अपने घर में ही बंद रखो, बाहर ना छोड़ो मेरे जोरे, तो फिर मेरो मनी राम यहीं आ जाए, मेरो मन लाला के पास ही आ जाए। अब ये यहाँ खेल रहे हो तो या के दर्शन के ताई चले आए, तुम्हें कोई आपत्ति तो ना है? नहीं वो तो बहुत बढ़िया। कितना मेरे आए थे कछु? हाँ 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 अजीब आप बहुत यूँ पूछ रहा हूँ मैं, यूँ पूछ रहा हूँ मैं, यूँ पूछ रहा हूँ कि यूँ बताओ कि तुम दोनों मैया बेटा कहाँ बतरा रहे हो? कहाँ बतराए रे? हम भैया बेटन की बात है तुम्हें कहाँ पर ही हमारे बतरावे थे। हाँ जी ये वो अच्छी बात है। अब घर में जब कोई मुखिया हो वाको छोरा है जाए बड़ो, तो फिर मुखिया की कोई पूछ ना रे। जामे मैया और कन्हैया दो एक है जाए तो बाबा है कौन पूछे, मत बताओ। अजी मेहर ऐसी बात ना है, तुम बहुत बढ़िया समय पे आए हो। अच्छा। कन्हैया सवेरे ते जगोए तो हट पर रहे हो कि मैया मैं तो गैया चराए में जाऊंगा। अब बताओ यार कांटे भेज दूं गैया चराए में? गैया चरा के? हाँ नारायण नारायण नारायण। कन्हैया बेटा तेरे बाप ने गैया चराई है और तू हमारा ही लाला है, भागवत तो बाँचेगो ना गैया ही चरावे। हाँ बाबा क्यों जी? तुम नहीं ना बाजी तो मैं का बाजी। देखो जी सेठ को बालक सेठ, व्यापारी को बालक व्यापारी, और जाको ग्वारिया को बेटा ग्वारिया, या में क्या बात है? तो गैया ही चरावे को। पर देख लाला बात ये है कि कोई काम शुभ काम मुहूर्त देख के किया जाए। हमारे गोपन में ये परंपरा है, क्योंकि गौ चरावे को कार्य मंगलिक कार्य है। गौ सेवा परम सुख प्रदान करे वाली और फल प्रदान करने वाली है। यही ताई हमने ये गौ सेवा को व्रत लियो है। लाला गौ सेवा में 33 कोट देवताओं को निवास है। अकेली एक गौ माता की सेवा ते 33 करोड़ देवताओं की सेवा है जा। तो पर देख लाला एक बात बताऊं तो? हाँ बताओ। ऐसे ना जाएगा तू। फिर कैसे जाऊंगा? गुरुजी मुहूर्त निकालेंगे, और जब मुहूर्त निकालेंगे मुहूर्त निकल जाएगा तो तू गैया चराए में चले जाएगा। अच्छा पहले गुरुजी आएंगे फिर वो मुहूर्त निकालेंगे। हाँ हमारे जो कुल गुरु है ना, गुरु गुरगाचार्य जी, वो आएंगे जब। तो बाबा ये बताइए गुरुजी रहे कहाँ है? मथुरा में रहे लाला। मथुरा रहे? हाँ। तो बाबा सुनो, हाँ। तुम नेक नहीं रुको भाई, चूड़ियाँ लेके आओ, नेक रुक जाइए बस। कहाँ जा रहे हो? मथुरा। तेरे बाप है जावे में तो बलादना लग जाओ, उनकोरा भैया हूँ बुलाए। अरे बेटा मथुरा मथुरा मत जाओ, गुरुजी ऐसे नाम है। फिर कैसे हमें?
गुरुजी तो अंतर्यामी है। अच्छा, वे जब जान जाएंगे ना कि कोई काम है तेरे गऊ चरावे को मुहूर्त ही सही, तो वे जान जाएंगे अपने हृदय में, तो आप ही आ जाएंगे, मानो प्रकट हो जाएंगे। अच्छा। हाँ बाबा गुरुजी तो फिर तो बड़े अंतर्यामी हैं। तू सच्चे मन से प्रतीक्षा कर ले केवल। ठीक है बाबा। हाँ, और जब तक गुरुजी ना आएंगे हरगिज न जान दूंगा तो है। ठीक है बाबा, गुरुजी आ जाएंगे। यहाँ नंद राय जी नंद के दोनों बालकन को नामकरण करके आयो हूँ, ताकि पश्चात फिर गोकुल जानो ही ना है। अब तो कृष्ण बड़ो है गयो हो, और गोपन में गाय चरावे को कार्य है, किंतु गोप अपने बालकन को गाय चरावे के लिए तब भेजे हैं जब उनके पुरोहित उनको मुहूर्त निकाल के दे हैं कि आज को 100 दिन है, आज आप अपने बालकन को गाय चरावे को भेज दें। तो मुझको गोकुल चलना चाहिए, आज 100 दिन है, आज मैं कृष्ण को गैया चरावे को मुहूर्त गया तो, और बहुत दिन है गए हैं, मैंने कृष्ण के दर्शन मुँह नहीं करे, चल के गोकुल में कृष्ण के दर्शन मुँह करे। चलो नंदगान को चलो। नंद भवन ऋषि राज गए, नंद भवन ऋषि राज गए। आएंगे गुरुजी, आएंगे बाबा। ऋषि राज गए, नंद भवन ऋषि गुरुदेव धन्य है, आप तीर्थपाद हैं साक्षात। गृहस्थी के घर में संत को पधारनो, वेद पुराण में संतन ने कहो है, सेवक सजन स्वामी आगमन। यदि सेवक के घर में स्वामी पधारे, अमंगलन को नाश और मंगल मूल है। आप पधारे, धन्य है, पधारो। धन्य आज बड़ भाग्य हमारे, ऋषि आए अति कृपा करी। हमका धन्य धन नंद यशोदा, धन यह ब्रज जा प्रगति हरि। चरण धोई चरणोदक लीनो, अर्घासन कर हेत गए, नंद घर ऋषि राज गए, नंद घर। पूज्य गुरुदेव, कालेन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। यदि कोई तीर्थ को सेवन करे न, तो वाको फल कछु काल में प्राप्त हुए है। तीर्थ गए, गंगा स्नान कियो, प्रयागराज गए, वहां स्नान कियो, तो कभू परमात्मा कृपा करे तब वाको फल प्राप्त हो है। कैसे हो वो, कछु अपराध करके आयो है, थोड़ो फल है, ज्यादा ये तो परमात्मा ही जाने, परंतु सत्य साधु समागम। तीर्थ में और आप तीर्थ पद है, उनमें एक ही भेद है। कहा कि तीर्थ के पास तो हमको चल के जानो पड़े है, और आप जैसे तीर्थ पद जो है वे चल करके हमारे घर तक आए। धन्य है गुरुदेव। हम कहा धन्य धन्य नंद यशोदा, धन्य है गुरुदेव। भैया नंद जी, हम कहा धन्य है,
धन्य तो आप यशोदा है, जिनके घर में या लाला ने जन्म लिया। हाँ, ये लाला आदि अनादि रूप रेखा नहीं, इनते नहीं प्रभु और दियो। देवकी उर अवतार लेन कहो, दूध पीवन तुम मांग लियो। इनको आदि अंत कछु नहीं, इनसे परे कोई वस्तु है ही नहीं। देवकी को वरदान दियो तुम्हारे घर में जन्म लेके आऊंगो, और तुमने वो वरदान मांगे हो हम आप जैसे बालक को दूध पिवावे। सो दोनों वरदान को सत्य करने के लिए ये यहाँ भूतल पे प्रगति है। मैंने आपसे पहले वो कही, बालक कर इनको धन जानो, कंस बदन यही करी है। सूर देह धरि सुरन उद्धारण, भूमि भार यही हरि है। जब या को नामकरण करने के लिए मैं आयो हो, तब हो मैंने आपको इंगित कियो हो कि नंदराय जी या को बालक मत मानियो। ये या भूमि को भार हरण करेंगे, कंस को वध तुम्हारो लाला ही करेगो, और असुरन को मार के सुरन को शांति प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव, आप जब पधारो हो ना, जब या को नामकरण कियो आपने लाला कन्हैया को, तब वो या की महिमा यानी आपने कैसे कैसे शब्दन में वर्णन कियो है। कितनी विशाल महिमा या कन्हैया की गाई है, और पुनः जब आप पधारे हो तो फिर याही की कन्हैया ही की महिमा। हे देव, पता नहीं ये कौन है, ये हमारा लाला है, परंतु जो कोई परम संत आवे, जो कोई ऋषि मुनि आवे, कोई देवगण आवे, कोई महापुरुष आवे, जो आवे याही की महिमा गावे। हे देव, परंतु आज एक बात बताऊं गुरु जी, हाँ, आप अंतर्यामियों के जन कन्हैया अंतर्यामी कह दो तुम। सवेरे सवेरे मई आते लड़ रहे हो, मैं तो लड़ाई में बीच में आ गए हो। वैसे जोड़ के बीच में बोलना नहीं चाहिए, परंतु आ गए हो तो आ गए हो, और आए के मैंने पूछ ली कि ये कन्हैया मैया का बतला रहे हैं, तो या की मैया कह रही कि गैया चरावे की हट कर रहे हो, गैया चरावे की। और सुनो, तो मैंने जब कही गुरुदेव कि गुरुजी आएंगे तो गैया चरावे को बहुत निकलेगा, तो ये कन्हैया बोलो, अब मैं यही बात है तो कह रहे हो आप अंतर्यामी हो कि जे अंतर्यामी है। कन्हैया जो कह रहे हो गुरुजी कब आएंगे, मैंने कि जब उनकी इच्छा होगी जब आएंगे, बोले आज ही आएंगे, और आपने आज ही कृपा कर देनी। तो या की बात आपने सुन ली कि या के मन की बात आपने सुनी कि आपने यहाँ कृपा कर दी महाराज। नंदराय जी, मैं तो आयो ही यहाँ नंदगान में आपके लाला के गैया चरावे को मुहूर्त ले। जाओ जाओ गुरुदेव भगवान की। आज ही आपके लाला गाय चराने के लिए वन में जाएंगे, किंतु तो पहले वो ये बता दो कि आप अंतर्यामियों की कन्हैया अंतर्यामी। अंतर्यामी तो तुम्हारो लाला ही है सके, मैं तो अंतर्यामी हूँ ना। यानी तो यूं कही कि आप आज ही आएंगे, और आप यूं कह रहे हो कि मैं गैया चरावे को। मोह तो तुम दोनों ही अंतर्यामी से जाए ना, कसर आप में ना है। आज तुम दोनों के मन की बात ये कह रही है ना। देखो नंदराय जी, सुनो नंद एक मंत्र में तुम्हें कहूँ, समझाई चौखट पूजो, भानु की मन वांछित फल पाए। कन्हैया गैया चरावे तो आज ही जाएगा। आ जाए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ है जाए तो गंगा दशहरा पार है ही जाए, और ना है तो और साल भर पीछे चले जाकर छोटा है ना। ना ना ना, आज को ही मुहूर्त सो है। आ जाए। हाँ, परंतु गैया चढ़ावे से पहले यदि लाला वृषभान जी की चौखट को पूजन करके गैया चढ़ावे जाए तो या तो मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। गुरुदेव एक बात निवेदन करूं, क्षमा करें। कहो। गोप बालक बड़ी चौखट को पूजन करके जाए हैं, जाकि जैसे
घर में बड़ी चौखट हो, एक बाकी ने महिमा हो कि चलो ये बड़े गोप हैं, इनकी चौखट का पूजन करके कोई गोप बालक गौ चरावे के ताई जाए। तो चौखट की जहां तक बात है, अब तक यहाँ ब्रजमंडल में तो आपकी अर्थात नंद की ही चौखट पड़ी है। फिर भलो आपने जो कही आज्ञा करी कि वृषभान जी की चौखट पूज करके कन्हैया गौ चरावे के लिए जाए, तो ऐसो भलो वहां में कहा महात्मा है, कहा वहां की महिमा है चौखट की जो कन्हैया को पूजन करे। की नंद की कूकते प्रगति जो सुकुमारी, ताकि नूपुर धुनन सो सप्त ब्रह्म अवतार। कीरत रानी की कूकसों या कन्या ने जन्म लियो है। ता कन्या के पगन में जो नूपुर है ना, नूपुर, वो नूपुर की जब धुनी होए है तो वासो एक नहीं कोटान कोट शब्द ब्रह्म को अवतार होए है। तो चौखट की बात, ता चौखट को लाख के चलत छबीली बाल, जाकी कृपा कटाक्ष को चाहत सदा गोपाल। नंदराज जी, पूजन तो कीरत रानी की कन्या के चरण को लिखे हुए, किंतु चरण पूजन वृषभान जी करवे की आज्ञा नाय देंगे। चौखट का पूजन या लिए कियो जा रहे हो है कि जब वह कन्या वह चौखट को लांग के बाहर आवे है, बाहर से भीतर जाए है, तो बार बार चौखट पे उनके चरण को स्पर्श उड़ के चरण स्पर्शते ही वह चौखट की महिमा बढ़ गई है। धन्य है, धन्य है। तो वह चौखट को पूजन करके यदि आपको लाला गैया चरावे जाएगो, या तो मनवांचित फल की प्राप्ति होगी और सदा श्री राधा की कृपा को आपको लाला चाहतो रहे हैं। या लिए चौखट को पूजन करके जाओ। एक निवेदन है, एक बात और है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हाँ। आज नरसिंह पुराण में मैं देखो टकटोय परम पुनीत बिछावनी कारी कामर जोय। नंदराज जी, प्रातः काल में नरसिंह पुराण को पढ़ रहे हो, तामे एक कमरिया को किस्सा आयो। वह कमरिया कैसी है कि जाको ब्रह्मा तानो पूर्य बुनिये बैठ महेश, और जब हर ओर है कामरिया को पार न पावे शेष। वह कामरी को तानो स्वयं ब्रह्मा जी ने पूजो है, शंकर जी ने वाको बुनो है, और जब तुम्हारो लाला वह कमरिया को ओढ़े गो तो या को पार शेष हो ना पावे गो। वह कमरी पटतर नहीं, ऐसी कमरिया संसार में और दूसरी ना है। वह कमरी पटतर नहीं, तीन लोक ब्रह्मंड गौ लोक सप्तम जहां रची ब्रजा पर चढ़। वह कमरिया के समान संसार में कोई दूसरो वस्त्र ना है। जो सप्तम लोक गौ लोक है, कहां से वह कमरिया को बिरजा सखी या ब्रज में लेके आई। वह कमरी का जतन सो, वह कमरिया या समय वृषभान जी के घर है। वह कमरी का जतन सो तुमरे सोते मिल जाए, तो रोग दोष टोना सभी ओढ़त खेम नसाए। वह कमरिया काउ यत्न सो यदि तुम्हारे लाला को मिल जाए, तो या के रोग दोष टोना टमका नजर गुजर सब समाप्त हो जाएगी। गुरुजी, हाँ, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। जो उनकी कन्या है वह परम शक्ति है, उनकी चरण स्पर्श से चौखट की महिमा बढ़ गई। और आपने दूसरी आज्ञा कीनी कि उनकी निकट एक कमरिया है, और वह कमरिया बड़ी बड़ी महिमा वाली है, तो वह कमरिया कन्हैया को मिल जाए। हाँ, तो जी ऐसी है तो वे देंगे काहे को। सुनो, हम वृषभान जी के यहाँ उनकी चौखट को पूजन करने के लिए चल रहे। ठीक है। तो जब काउ बड़े व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति जाए है, तो वो वाकू कोई ना कोई सरोपाव दें।
जब वो लाला को कछु सरोपाव दें हाँ। तो आप कह दीजिए हमें और कछु ना चाहिए, हमें तो या कमरिया को दे दे। कह दो तो कह दो, मतलब मांग लो। और का ना 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 ना, क्यों? महाराज देखो कछु और काम करवा लो, पर मांगवे को काम मेरी बस की बात ना है। या काम देखो मांगो तो ब्राह्मण पे ठीक आवे। नारायण ये कनियत तुम्हारे तो बालक है। तो ब्राह्मण अपने लिए मांगेंगे, तुम्हारे छोरा के लिए मांगेंगे। अरे दान में ते दान दे, 3 लोग जीत ले, आप मांग लियो और कन्हैया दे दियो। ना देखो तुम्हें ही मांगना पड़ेगा, तुम कह दीजो वो जो कछु अच्छा सुनो गुरुदेव, एक बात कहूँ, ने प्रारंभ कर दियो, पीछे पीछे तुम कह दो। हाँ हाँ ये बात ठीक है, देख चलो। लेंगे। तो पूजा की चलो, सामग्री लेके चलो, और बरसाने की जगह। हाँ ठीक है, मैं तैयारी करूँ करो करो करो। लड्डू बना बच्चों। और वह कमरिया को नहीं ध्यान रखियो। वो गुरु जी का काम है। हाँ, अभ्यास तो ही जाएगा तुम्हें मांगवे को। हाँ चलो चलो। आ लाला नंदराय जी, गर्गाचार्य जी और लाला कन्हैया का संग लेके नंदपुर सो वृषभानपुर के लिए प्रस्थान कर चले। अरे मन भूल माती जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल माती जइयो राधा रानी के चरण। ब्रसभान जी सो कहो, नंदगाम सो नंदराय जी, उनकी लाला और उनके गुरु जी। हाँ जी आए। जी जी, बिल्कुल अभी अवगत कराऊं। पूजा को सब साज ले चले समय पुरभान, अति उदार वृषभान जी करत सब ही सन्मान। बड़ो आनंद आयो। लाला प्रणाम कर रहे। अरे लाला कन्हैया प्रणाम कर ले, ये तेरे बाबा ही हैं। हाँ ये समझ ले तेरे बाबा हैं। आज तो गुरुदेव आपने यहाँ पधार के मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। गुरुदेव ने पहले हम पे करिए, फिर आप पे करिए। वह कृपा लेके हम ही आए यहाँ बरसाने माओ। ऐसो है ब्रसभान जी, प्रसन्न रहो सदा। हम तो कृपा आप पे करते ही रहे हैं, आज तो एक विशेष कारण से आपके यहाँ आगमन भयो है। आज्ञा करो। ऐसो है आज लाला के बन जावे को, गैया चरावे को मुहूर्त लेके मैं नंदगाम आयो। लाला गैया चढ़ावे जाएगो। अब तक तो बछड़ा चरावे हो, हाँ। पर आज सो लाला गैया चरावे जाएगो। बड़ी सुंदर बात। किंतु वह मुहूर्त में एक थोड़ो सो कारण है। कहाँ का? देखो मुहूर्त में ऐसो लिखो है, यदि आपकी चौखट को पूजन करके कन्हैया वन में गैया चरावे जाए तो या को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। या सो आपकी चौखट को पूजन करने के लिए ही नंदराय जी यहाँ आए। कैसी बात कर रहे हो गुरुदेव? चौखट, हमारी चौखट को पूजन? तुम्हारी कोई होगा? नहीं, अरे चौखट तो नंदराय जी की बड़ी है। हाँ, देखो जी। क्योंकि यश तो इनको ही फेर रहे हो है ना। चौखट को पूजन तो तुम्हारी कोई होगा ना भले मैंने तुम्हारी चौखट देखी है, बहुत बड़ी। नहीं, वैसे बहुत बड़ी है, पर यह समय तुम्हारी को ही पूजन है। अच्छा, चौखट को कारण का है हाँ। कि जो फैल रही है ना कीर्ति, तुम्हारी ही कीर्ति फैल रही है। वह चौखट की कीर्ति फैल रही है तो तुम्हारी कोई चौखट को वहाँ जो यश है ना, वो यश बड़ा ही विचित्र है। नहीं, और जब विचित्र यश जब फैले है तो वहाँ को आनंद ही कछु अलग आवे है। तो देखो उर्फान जी, हाँ। चाहे यश फैले चाहे कीर्ति फैले, हाँ। परंतु जो मुहूर्त चिल्ला रहा है ना, हाँ। मुहूर्त चिल्ला होता है, हाँ। वही बुझेगी। हाँ, देखो पूजन आपकी चौखट को लिखो ब्रसभान जी, और ये तो आपकी विनोद की बातें हैं कि
यश फैल रहे हो, कीर्ति फैल रही है। उनकी पत्नी को नाम यशोदा है तो यश फैल रहे हो, आपकी पत्नी को नाम कीरत है तो कीर्ति फैल रही है, पर पूजन तो आपकी चौखट को हो। गुरुजी पूजवाएंगे और तुम्हारी पूजेगी और कन्हैया पूजेगा। ठीक है, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। अब उनकी बात को मैं टाल ना सकूं। मेले में पढ़ा। चलो चलो। कुल पुरोहित श्री गर्ग जी लीले श्याम बुलाए, मन वच क्रम कर पूजिए, कही बात समझाए। लालन, मन वच कर्म सो चौखट को पूजन करनो है। देखो, मन कहूं ये तो तू ना होना चाहिए, और क्रमबद्ध हुए के चौखट को पूजन आरंभ करो, जासो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति। जैसी आपकी आज्ञा। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक आरणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासि, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासिनी, प्रजे आनंदनी, आकरी शीघ्रमा, कृपाकटाक्ष भाजनं, रात्रि शीघ्रमा, कृपाकटाक्ष भाजनं, अशोक वृक्षवल्लभ। श्री राधिका अर्चनम बिना बिना श्री राधिका की अर्चना किए हुए कृष्ण की अर्चना को अधिकार जीव मात्र को नहीं है। यासो यदि कृष्ण की अर्चना करनी है तो पहले श्री राधा की अर्चना जीव को करनी चाहिए। नंदराय जी, हाँ गुरुजी, पूजन है गयो। बड़ो सुंदर भयो। आपने कमरिया देखी कहाँ है? गुरुजी, मैं तो पूजन में आनंद ठहरे हूँ, आनंद ले रहे हूँ। अब कमरिया को तो मुंह में ध्यान ना है, धरा की होगी कहूँ भीतर काऊ। अरे नंदराय जी, चतुर मनुष्य को काम हो काऊ के घर जाए तो जो अपने मतलब की वस्तु है वाकू पहली ही दृष्टि में देख ले कि हमारे मतलब की वस्तु कहाँ धरी है। आपने देखी ना, मैं वही सो इंगित करके अब लाया। आपने तो देख ली नहीं है, वाई ये बता दो महाराज। तो सुनो, हाँ। अंतर कह को चौकटा जहाँ पौड़ी सुकुमार, बिछी कमरिया सोहनी शोभा देत अपार। जो अंतर ग्रह को चौकटा है ना, जहाँ सुकुमारी राधा पौड़ रही है, हाँ। उनके नीचे जो वस्त्र बिछो है, कारो देखो वहाँ ऊपर ना है, पीछे को देखो। चौकटा अंतर ग्रह को चौकटा या चौकटा की हमारो है। ये तो ही को है। हाँ। और कौन सा चौकटा? कृष्णवाहिनी के अंतर ग्रह में देखो जहाँ सुकुमारी पौड़। गुरुजी, एक बात बताऊं, महल के जो मेहराब बनाए ना, ऐसी फूल पत्ती से, अरे मेहरावन ने छोड़ो, तो वहाँ देखो कमरिया कहाँ बिछ रही है। देखो लाली जहाँ पौड़ रही है, लाली के नीचे। नीचे हाँ, लाली के नीचे। अरे नंदराय जी, अब दे रहे हो ना लूट में, हैं? तो नीचे कहाँ, नीचे बिछ रही है? लाली के नीचे देखो। लाली जहाँ फोड़ रही है, हाँ, उनके नीचे जो फरुआ बिछ रहे हो बिछावनी बिछावनी दिख गई। बड़ी बिछी कमरिया सोहनी, शोभा दे अपार। गुरुजी, आपने यहाँ की जो महिमा बताई, वाक्य के अनुसार तो ये बड़ी ही सुंदर और महत्व वाली कमरिया है, पर कमरिया को मांग ले पर कहा है मांगो। मैंने पहले ही कही, ये मांगवे को काम मेरे बस की बात नहीं है। गुरुदेव, हाँ, ये कहा काना फूसी है रही है कछु वो ना कछु ना, अरे पथरा में पूजा में बड़ो आनंद है। हाँ, पूजा में तो बड़ो आनंद है।
ये बात तो मैंने कह दी, आगे कहो। तो पूजन है गयो, हाँ पूजन तो है गयो, बड़ो आनंद आयो, बहुत आनंद आया। कह दो। देखो बृषभान जी, हाँ। अब लाला बन को जाएगो गैया चराने, क्यों नहीं जाए? आपे पतो है वन में धूप पड़ेगी, बरसाऊ होगी, आढ़ो लगेगो। हाँ तो ऐसा करो, आगे कहो। तो अब ऐसा है कि लाला बनकू जाएगा, हाँ जाए, धूपो पड़े, बरसाऊ पड़े, छतरी दे दो है ना? छत्र छत्री इनकी कोई कमी ना है नंदराज जी की, हाँ, सब कछु है। कह देंगे आगे क्यों ना गुरु जी, आगे आगे क्यों ना, आगे छत्र छत्री ना तो का चाहिए। गुरु जी मेरे बस की ना, ने कहा आगे बढ़ाओ, ने कहा आगे देखो बढ़ाओ। बृषभान जी बात ऐसी है, लाला बन को जाएगो, जाड़ो लगेगो लाला को, हवाऊ लगेगी, बरसाऊ पड़ेगी। और ऊपर से ऐसा करो, एक सुंदर सो कंबल कश्मीर को कंबल है, नंदराज जी के यहाँ काऊ चीज की कश्मीर से मंगायो है। वाकु छोड़ो, हाँ वो नहीं चाहिए साल दो साला अंबर कंबर, ये सब नंदराज जी के यहाँ बहुत है। बहुत है। इनके कहा अरे तो आगे करो, लाला को एक हल्को सो वस्त्र ओढ़वे को मिल जाए, जब जब कोई सो कार्य भयो ना अपना हाँ, लाला को, हाँ, तब तक यानी प्रसादी वस्त्र पहने। अच्छा तो एक प्रसादी छोटो सो एक वस्त्र लाला को मिल जाए, तो आप आज्ञा करो, जो आप कहोगे वो आपको यहाँ मिलेगा। देखो जी, हाँ जी, बृषभान जी मेरे बस की कमरिया है। बिछ रही है ना लाली के नीचे, हाँ, क्या है? ये कमरिया यदि लाला को उड़ा दी जाए अरे तो बड़ो आनंद। या कमरिया को लाला को दे दे, उड़ा दे। लो इतनी देर के आप दोनों या कमरिया के लिए बात कर रहे हैं। ना ना अरे ये तो बहुत पुरानी है, कुछ नई लाए के दे दो। ना ना नहीं ना चाहिए, पुराना ही वस्त्र चाहिए। अच्छा पुराना ही चाहिए। ये गुरु जी ना के पाते मैं नहीं कह दई। हाँ हाँ तुमने ही कह दी, सभी बात मुंह पे कहवा दी है। तो जो बताओगे भैया तो कहो, बात आगे तो कहीं ना है। राधे बोलो तारी कमरिया किशोरी कृपा राधे लाडली कृपा किशोरी कृपा अच्छा बृषभान जी, अब हम चलेंगे। चलो आप बना लो, बना लो। अरे जाएंगे देख कन्हैया की मैया से खबर कर देना, जो बात तैयारी करी। नंदराज जी नंदराज जी हाँ जी। मोको आए भे बहुत समय है गयो, यहाँ पूजन है गयो। अब मैं मथुरा को जाऊंगा तो कंस को यदि विदित है गयो कि गर्गाचार्य वहाँ नंदगाम में गयो है, तो ना जाने दुष्ट कहा उपद्रव करे। तो ऐसा है कि तुम गोपन में एक रीति है कि जब तक हम मुहूर्त ना बतावे तब तक तुम कोई नवीन कार्य ना करो। आज को जो दिन है ना, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को दिन है। जी। कहा है आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी। अष्टमी। तो आज लाला वन में जाएगो गैया चराएगो, हाँ। याते या तिथि को नाम होएगो गोपाष्टमी। तो आज मैं आपको एक सर्वसिद्ध मुहूर्त दे के जा रहा हूँ। यदि पुरोहित ना आवे, हम ना आवे आपके यहाँ और नवीन कार्य कोई करना होए तो या दिन आप आरंभ कर दीजो। या आठे त्योहार को जो कोई करे है गान, 13 सुंदर सामरो राखे ताको मान। या आठे को गोपाष्टमी के दिन यदि कोई भी नवीन कार्य करना हो तो बिना मुहूर्त के कर दीजो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारो लाला कृष्ण वा मुहूर्त को मान अवश्य रखें। धन्य गुरुदेव, आप बिना
निमंत्रण के ही कृपा करके पधारे, ये आपकी दयालुता है। और आपने गोपन की ताई ऐसो सर्वसिद्ध मुहूर्त प्रदान किया है, ये आपकी परम कृपा है। अच्छा मैं तो जाऊंगो, गोपिन को बुलाओ, मंगल गीत गपाओ, कल्याण लाला बनफूल है। ये गीत गाने को कामया की मैया को